मैं आप अहबाब की इत्तला के लिए ऐलान करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से अहबाब, हल्के के दोस्त अहबाब मोहब्बतें, चाहतें और रकीबतें लेके यहाँ पहुँचे हैं। अड्डा शहनाल से भी एक काफ़िला यहाँ पहुँच चुका है। इसी तरह 35M पुल बाजारी दुनियापुर के इलाके से भी, इसी तरह अमीरपुर स्टेशन से भी एक बड़ा काफ़िला दोस्तों का जामिया में पहुँच चुका है। इनफरादी और इज्तिमाई एतबार से अहबाब तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए। एक दफ़ा फिर दुआ कीजिए अल्लाह पाक मौसम के लिए खुसूसी आसानी पैदा फरमा दे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हाफिज़ अब्दुल मन्नान फिरदौसी, मुतअल्लिम जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब हाफिज़ अब्दुल मन्नान फिरदौसी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रयन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिह। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह कमुल हाकिमीन के लिए, उसके बाद अनगिनत लातदाद बेशुमार दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दात अक़दस पर। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने इस इदारे का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि एक वक़्त था इन्हीं चटाइयों पे बैठ के इसी इदारे में मैंने कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया और फिर दीन की तालीम लाहौर जामिया रहमानिया से हासिल की। फिर अल्लाह ने अब मौका दिया जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पढ़ रहा हूँ। मैं ये बात करके अपनी तारीफ़ करना मकसूद नहीं, बल्कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप वो लोग हैं जो इखलास के साथ, जिस इंसान ने और जिन लोगों ने इखलास के साथ ये पौधा लगाया, आप भी उसमें शिरकत कर रहे हैं और अल्लाह की तौफीक से अब वो वक़्त आ पहुँचा है, इसमें से उलमा की जमात निकल रही है और आप उस हदीस के मिस्दाक पर रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। इंसान जब मर जाता है, आप इस इदारे की आप यारी कर रहे हैं और सारे इंतजामात के लिए अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप इस हदीस के मिस्दाक बनते हैं, आप इस दुनिया से चले जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये तालिब इल्म जो अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहा था, एक वक्त आएगा अल्लाह इसको भी आलिम बनाएगा। ये सारे जितने इस इदारे से हाफिज बनते हैं, उलमा तैयार होते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप आंखें बंद कर जाएंगे
तो ये सिलसिला आपका जारी व सारी रहेगा, नेकियों का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इसलिए मैं अपने इदारे का भी मशकूर हूं और आप तमाम अहबाब का मशकूर हूं कि आप लोगों ने इस स्टेज पे पहुंचाया, आपने मेहनत की, माल दिया और आपने यहां तक पहुंचाया। अल्लाह आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आइए मौजू की तरफ। मैं जिन आयात को पढ़ा है, जिस आयत को आपके सामने पढ़ा है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने पाक पैगंबर को आइडियल और नमूना बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और इबादत कौन सी कबूल होगी? जिस पर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी होगी। वो नेकी नेकी नहीं है जिसको मैं और आप नेकी समझें, जिसको मैं और आप इजाद करें, बल्कि नेकी वही शुमार होगी जिस पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी। और इंसान उस वक्त तक गुमराह नहीं हो सकता जब तक वो किताबुल्लाह और किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ दिल लगाए रखता है, गुमराह नहीं हो सकता। आज क्यों हमारे माशरे में नई नई बिदात जन्म लेती हैं? जैसे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हमसे दूर होता जा रहा है, नई नई बिदात माशरे में आम होती जा रही हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कायदा और कुलिया बताया था, हम उस कायदे और कुलिये से दूर निकल चुके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। तुम उस वक्त तक गुमराह हरगिज नहीं हो सकते जब तक दो चीजों के साथ अपना ताल्लुक रखोगे, अपने मसाइल को, अपने अकायद को कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल करोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अगर इससे दूर निकल जाओगे, अपनी तरफ से नेकियां बनानी शुरू कर दोगे जो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो फिर इंसान दूर निकलता जाएगा, बिदअत में चला जाएगा। और बिदअत की तारीफ ही यही है कि इंसान किसी अमल को शरीयत के अंदर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो, अपनी तरफ से इजाफा कर दे, सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से कि ये भी नेकी है, इसको शामिल कर लो। अल्लाहु अकबर, ये बिदअत की तारीफ है। और कुछ लोग कहते हैं जी फलां बिदअत हसना है और फलां बिदअत सय्या है, बिदअत हसना की इजाजत है। और दलील क्या लेते हैं? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये नहीं सोचते कि जिस दलील को हम ले रहे हैं, क्या बाकी सहाबा ने, सलफ सालेहीन ने भी इसको दलील बनाया था कि आज 1400 साल बाद एक उम्मती उठता है और उसको दलील बना लेता है? कहता क्या है कि हजरत उमर फारूक ने तरावी का आगाज किया था, बाजमात तरावी का आगाज किया था और बिदअत हसना का आगाज किया था। लिहाजा दीन में नेकी के नाम पर आप बिदअत हसना को जारी कर सकते हैं। नहीं मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने, सलफ सालेहीन ने, उमर फारूक के बाद जो खुलाफा आए, उन्होंने तो इसको दलील बना के दीन में नई नई चीजों को दाखिल नहीं किया था, बल्कि मुहद्दिसीन ने इस बिदअत को बिदअत लुग़वी कहा है। बिदअत लुग़वी का मतलब क्या है? हजरत उमर फारूक ने बाकायदा नमाज तरावी का बाजमात जो आगाज किया, उसकी असल मौजूद थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें सहाबाए किराम को नफली नमाज रात को पढ़ाई थी बाजमात। इसलिए मुहद्दिसीन इसे बिदअत हसना नहीं बल्कि बिदअत लुग़वी कहते हैं। बिदअत हसना और बिदअत सय्या का कोई फर्क नहीं है कुरान और हदीस में।
इसकी मिसाल ऐसे आप समझ लें जैसे कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में और आग पे पत्तों पे लिखा जाता, इसी तरह पत्थरों पे लिखा जाता, लेकिन हजरत उस्मान का दौर आया, उन्होंने बाकायदा किताबी शक्ल दे दी। अब इसे कोई बिदअत हसना तो नहीं कहेगा, बल्कि बिदअत लुग़वी है जिसकी असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद थी। जैसे तरावी की असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद थी, इसी तरह कुरान मजीद को लिखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित था, आपने लिखवाया। हजरत उस्मान ने एहतियातन उसको किताब की शक्ल दे दी। इसकी जिसकी असल मौजूद हो उसे बिदअत हसना नहीं कहते, बल्कि बिदअत लुग़वी कहते। अल्लाहु अकबर। और जैसे जैसे बिदअत माशरे में आती है उसका नुकसान क्या होता है? बिदअत दीन का हुलिया बिगाड़ देती है, और जो बंदा बिदअत करता है उसकी नहूसत ये होती है कि बिदती बंदे को अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं देता। कातिल जो है उसको अल्लाह कभी एहसास उसके दिल में पैदा करता है, वो तौबा कर लेता है। ज़िना करने वाला भी तौबा कर लेता है, लेकिन बिदती तो समझता ही ये है कि मैं नेकी कर रहा हूं, उसे ये तौफीक नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, बिदअत की ये नहूसत है, इससे बचिए। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दिल लगाइए। दीन में नए नए मामलात को तलाश ना कीजिए। दीन मुकम्मल हो चुका है, हमें इजाजत नहीं है। बाज लोग कहते हैं जी आप कह रहे हैं कि नई चीज इजाद नहीं की जा सकती। नहीं, शरीयत की बात है, शरीयत में कोई नई चीज दाखिल नहीं की जा सकती। बाकी इजादात जो दूसरे मामलात हैं, आज स्पीकर ये है, आने वाला वक्त आएगा इसका स्टाइल कुछ और हो जाएगा, ये मिंबर इस तरह का नहीं, कोई और डेस्क होगा। अल्लाह अकबर, हालात बदलते रहेंगे। इस्लाम ने इस पे पाबंदी नहीं लगाई। आप तरक्की कर सकते हैं मामलात के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन दीन वही है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया है। और अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज हम भी नेकी का काम कह के बिदअत का आगाज कर देते हैं। और माशरे में मैं आखिर में आपको चंद एक बिदअत को बताऊंगा कि हमारे माशरे में फैली हुई है। हम नेकी का नाम लेके इस्लाम में नई नई चीजें दाखिल कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के पास हदीस सुनिए, पैदल बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के पास 3 सहाबी आते हैं। आपने वाकया सुना होगा, मैं आपके सामने दलील पेश करना चाहता हूँ, इस्तिदलाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस मौजू के मुताबिक सहाबा आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा। अज़वाज ने बता दिया। कहने लगे हम तो फिर इबादत बहुत कम करते हैं। एक ने कहा मैं सारी जिंदगी रात को सोऊंगा नहीं, बल्कि नफली इबादत करता रहूंगा। और एक ने क्या कहा था, ये भी नेकी का काम है ना, रात को नफल पढ़ना नेकी का काम है ना, लेकिन उसने क्या कहा, मैं सारी रात ही पढ़ूंगा। और एक ने कहा कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आप रात को सोते भी हैं और नवाफिल भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, रोजे छोड़ते भी थे। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इबादत करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक जब यह खबर पहुंचती है तो आपने क्या इरशाद फरमाया था। सहाबा ने तो नियत की थी नेक अमाल करने की, जैसे मैंने पहले बताया, वो नेकी नेकी नहीं है जिस पे मोहम्मद मुस्तफा की मोहर नहीं है, जो आपसे साबित नहीं है। सहाबा थे। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज कर लिया वो हम में से नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा और कुलिया इरशाद फरमाया, मन नहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज दाखिल कर दी वो कबूल नहीं होगी, बल्कि मरदूद है,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारी मोहर नहीं, वो मरदूद हो जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा के अंदर बिदअत की मुजम्मत किया करते थे। आज माशरे में हर दूसरा तीसरा बंदा बिदअत का आगाज कर रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाते हर खुतबे के अंदर, वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में हर नई चीज जो दाखिल करेगा वो बिदअत होगी, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम के दहाने तक ले जाएगी। अब फैसला आप कीजिए। हमारे मुआशरे में मैं आपको सिर्फ इशारा कर देता हूँ, वक्त नहीं है मैं तफसील के साथ आपको बताऊं और उसका रद्द करता चलूं। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप सोचें और समझें। हमारे मुआशरे में इतनी सारी बिदअत हैं, हम अपने उलमा से पूछें तो सही ना कि किताब और सुन्नत में इसका वजूद है भी या नहीं है। और ये सोच के अगर नहीं है तो फिर तर्क कर दीजिए। इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी जो पुरानी बुराइयां होंगी उनको भी नेकियों में तब्दील फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। कौन कौन सी बिदअत हैं आपने गौर व फिक्र करने। एक बिदअत हमारे मुआशरे में बड़ी, जो आजकल उरूज पे मैयत को कंधा देते हैं तो क्या आवाज आती है, पढ़ो कलमा शहादत। आपने पूछने अपने उलमा से इसकी दलील क्या है, किताब और सुन्नत से ये साबित है भी या पैदल बात है। अगर आप इस पैदल बात पे अमल करते रहेंगे तो नेकी नहीं मिलेगी बल्कि गुनाह मिलता रहेगा, जलालत में जाते रहेंगे, और हत्ता के जलालत आपको जहन्नम के दहाने तक पहुंचा देगी। जब तक सांस चलते हैं आप फैसला कर सकते हैं। पूछिए। इसी तरह मैयत के ऊपर लिखी हुई चादर डाली जाती है, आप इसकी भी दलील पूछिए, खुद तलाश कीजिए किताब और सुन्नत में इसका वजूद है या नहीं है, या ये भी पैदल बात है, ये भी बिदअत है। इसी तरह फौत हो जाता है तो खत्म शरीफ का एहतमाम किया जाता है, माल भी जाया किया जाता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी छोड़ दिया जाता है, और बिदअत को गले इंसान लगा के बड़ा खुश फिरता है। कब्रों को पुख्ता बनाना यह भी बिदअत बड़ी आम है। गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज मांगना, अजान से पहले सलात कहना, नमाज से पहले जुबान से नियत करना, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना, ये सारी बिदअत और बहुत सारी आपको बिदअत मिलेंगी। आप वो उसूल रखिए अपने सामने। किताब और सुन्नत को जब आप दिल लगाए रखेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। जब आप किताब और सुन्नत पर रहेंगे इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे। जब किताबुल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस को छोड़ देंगे तो गुमराही में चले जाएंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है, मौला करीम मुझे और आपको बिदअत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और लोगों को समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।